पेरेंट और बर्ट्रांड दोनों आपस में भाई थे, सगे भाई थे। वो अक्सर गाने गाकर और अपनी फनकारी दिखाकर लोगों का दिल खुश करते थे। इन लोगों की कोई ख्वाहिश नहीं थी कि पैसे कमाएं, पैसे कमाने की खातिर नहीं, वो सिर्फ एक अपना मुजाहरा दिखाते थे ताकि लोग खुश हों। ये जो आप बड़ी बिल्डिंग सी देख रहे हैं, ये बहुत मशहूर एक पुराने ज़माने की, आज से 2 साल पहले का ये चर्च है। ये जेमी है। जेमी वो है जो कराटे मास्टर है, यानी कि हकीकत की एक बॉक्सर है, लेकिन ये बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा है जो अक्सर फाइटिंग वाली फिल्मों में काम करती है और यहाँ तक कि जापानी फिल्मों में भी काम करती है। ये है थॉमस। थॉमस वो है जो एक मज़दूर है जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल से भी ज़्यादा है, पर बिल्कुल एक जवानों की तरह मेहनत करता है, मजदूरी करता है, शीशे का काम करता है। गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हर वक्त ये गर्मी में ही गर्म काम करता है और काम करके अपने बच्चों का पेट पालता है। असल में उन लोगों से हमारा कोई इस कहानी से वास्ता नहीं, कहानी का वास्ता है इस टीना से। वो ये टीना है। हम ये बताना चाहते हैं कि टीना कौन थी, टीना क्यों, किस लिए, किस वजह से एक मुजरिम बनी और मुजरिम बनने की इसकी वजह क्या थी। वो मुजरिम बनी थी या नहीं बनी थी, और बनी तो कैसे बनी, और उसमें हथकड़ी क्यों आई। टीना कातिल थी या नहीं थी, यही हम आपको इस कहानी में सुनाएंगे, क्योंकि ये कहानी कुछ अलग है और एक अजीब इसकी अपनी एक दास्तान है टीना की। टीना असल में ये है। हम इसकी साफ तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये सिर्फ एक फर्जी तस्वीर है, यानी कि जो आपने देखे वो सब फर्जी है, कोई हकीकत नहीं, बस एक कहानी है। टीना एक नाजुक औरत है। क्या वो एक बड़ी मुजरिम बन सकती है? क्या वो लोगों का उस पर जुल्म कर सकती है कि नहीं कर सकती? यही हम आपको एक अजीब सी एक दास्तान सुनाएंगे कि टीना अगर जेल में थी तो किस वजह से थी, किस लिए थी, क्या वाकई टीना क्या मुजरिम थी या नहीं थी। टीना ने जेल में किस तरह अपनी जिंदगी गुजारी, टीना पर तशद्दुद किया गया, किस लिए किया गया तशद्दुद, टीना का बुरा हाल क्यों किया गया, किस वजह से किया गया, कौन वजह हो सकती है। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि टीना एक इज्जतदार थी या नहीं थी। असल में ये टीना नहीं, और ना ही ये टीना है, ये टीना नहीं बल्कि एक फर्जी एक आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हम। टीना कातिल किस तरह बनी, हालांकि औरत क्या कातिल बन सकती है। अब आप इसकी अगले दास्तान सुनिए। दास्तान ये है इसकी कि उसकी खुशगवार और एक अच्छी और एक प्यारी और रंग बिरंगी और रंगीन इसकी हसीन इसकी ज़िंदगी गुजर रही थी टीना की। टीना बहुत खुश नसीब थी। एक मरतबा कार पे जा रही थी तो इसको कार पर जाते हुए एक आदमी ने इशारा किया, यानी लिफ्ट मांगने की कोशिश की। तो टीना ने कार को अपने को रोकने की कोशिश की और टीना ने आखिरकार कार रोकी और उस आदमी को अपने साथ कार में बिठा दिया। जब वो टीना के साथ कार में बैठ गया तो कार चलती रही तो लेकिन अचानक रास्ते पर उनको एक बोर्ड नज़र आया कि यानी आगे जाना मना है, और वहाँ पर तलाशी ली जा रही थी। पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस ने तलाशी लेना शुरू की। खूब तलाशी ली तो पता चला कि उनके कार में से वही आदमी जिसने लिफ्ट के लिए हाथ रोका था, उस आदमी के हाथ में मुंशात और असलाह बरामद हुआ। पुलिस ने उस आदमी को भी गिरफ्तार किया तो उसके साथ टीना को भी गिरफ्तार किया। टीना बिल्कुल बेगुनाह थी, लेकिन पुलिस जानती नहीं कि बेगुनाह कौन है और कसूरवार कौन है और मुजरिम कौन है। टीना असलाहों के पीछे चली गई। टीना से जब वो सवालात किए गए और इंक्वायरी की गई तो टीना पर तशद्दुद भी किया गया। टीना पर इतना तशद्दुद हुआ
اور بے انتہا اس پر تشدد ہوا. ٹینا چلاتی رہی, چیختی رہی کہ میں بے گناہ ہوں, میں بے گناہ ہوں. لیکن اس کا ساتھی, وہی مجرم جس نے لفٹ لی تھی, اس نے اس کا نام لے لیا تھا. آخرکار جب ٹینا آزاد ہوئی تو بڑی پریشان رہتی تھی اور غمزدہ رہتی تھی. وہ یہی سوچتی تھی کہ میں ایک بے گناہ تھی اور بے گناہ کو گرفتار کر لیا گیا. وہ یہی سوچتی کہ میری زندگی بے چینی ہو گئی اور میں بیمار ہو گئی. اور ٹینا نے آخرکار کیا کیا, خودکشی کی, خودکشی کر لی. اس وجہ سے کہ وہ بے گناہ گرفتار ہوئی تھی بلا مقصد. تو یہی ہے کہ آپ آئندہ کسی کو لفٹ نہ دیں اور کسی کو اپنے ساتھ گاڑی میں نہ بٹھائیں. یہی میری آپ لوگوں سے درخواست ہے.